फोटो आरटीओ में आप सभी का स्वागत है और हम लोग पोजिंग पर सेशंस कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आर्ट ऑफ पोजिंग पर एक छोटा सा सीरीज किया था और डेफिनेटली मैं जानता हूँ कि ऑल इंडिया के हमारे सभी फोटोग्राफर्स पोजिंग के बारे में जानने के लिए सभी उत्सुक हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए, पोजिंग जो टॉपिक है काफ़ी डेप्थ वाला टॉपिक है, काफ़ी समझने जैसा टॉपिक है। मेरे हाथ में जो बुक है, आज हम ड्राइंग कॉलेज में पढ़े हैं तो ड्राइंग कॉलेज में ये बुक रेफर करते हैं हम लोग स्केचिंग के लिए या फिर एनाटॉमी समझने के लिए, और स्केचिंग करते करते पोजिंग भी अच्छे से डेवलप हो जाती है। अगर आप विक्टर पिराड का बुक अगर आप रेफर करते हो, डेफिनेटली मजा आएगा। इसमें कई बढ़िया ड्राइंग्स दिए हैं और जॉइंट्स के बारे में नॉलेज है, फेस, उसके शेप्स, स्केलेटन, या फिर जिस तरीके से हमें पोजिंग करना होता है उसका जो बेस दिया गया है, ये सब बेस हमें समझना जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि हम फोटोग्राफर्स थोड़ा शॉर्टकट मारने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि चलो यार जल्दी कहीं पे पोज मिल जाए, वो पोज सिर्फ देख देख के कॉपी करें, उसमें हमें मज़ा आता है। तो मुझे लगता है कि ये चेंज कर देंगे हम लोग धीरे धीरे, लेकिन फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, राइट। फाउंडेशन ये कहता है कि पहले एनाटॉमी को समझ ले, जॉइंट्स को समझ ले। मुझे बताइए, जैसे मेरे बुक हाथ में है और हाथ में अगर मैंने बुक पकड़ा है तो कुछ तो मेरा जो बॉडी पार्ट्स है उसका यूज़ हो रहा है, राइट। अपर बॉडी पार्ट्स का यूज़ हो रहा है, जो कि मैं हैंड्स का यूज़ कर रहा हूँ, राइट। शोल्डर का यूज़ हो रहा है मेरा, या फिर मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो नेक का यूज़ हो रहा है, हेड का यूज़ हो रहा है। ये बुक पकड़ने के लिए मैंने फिंगर्स का यूज़ किया है, थंब का यूज़ किया है, रिस्ट का यूज़ किया है। ये सब क्या है दोस्तों? यही खासियत है, यही मज़ा है कि यही तो सब पोजिंग के हमारे मेन एलिमेंट्स है। देखिए, जॉइंट्स को समझेंगे और जॉइंट्स को अगर हम समझते हैं तो पोजिंग और अच्छे से बेहतर होते जाएगा। मुझे कोई शॉर्टकट नहीं मारना है, मुझे आपको थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज शेयर करना है। चलो तो फिर पोजिंग में जॉइंट्स को समझेंगे पहले, जो मेन इंपॉर्टेंट 25 जॉइंट्स, राइट। स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझेंगे तो किसी भी पोज को, अगर मैं ये पोज कर रहा हूँ तो मैंने कितने जॉइंट्स यूज किए, तो देखिए शोल्डर, ये मेरा एल्बो, रिस्ट, हैंड और फिंगर्स, थंब, सब कुछ यूज कर लिया, और उसके साथ मैंने हेड या नेक यूज कर लिया। ये हमें हमेशा के लिए पोजिंग का जो टेंशन है उसको मिटाने वाला नॉलेज है। और सामने जब कैरेक्टर आता है उसे देख के, उसका पर्सनैलिटी, उसका अटायर सब देख के हमें फटाक से क्या पोजेस कर दे वो ध्यान में आना चाहिए। फिर वो फैशन रहे, मॉडलिंग रहे या फिर कपल शूट कर रहे हो, हर जगह पे सेंस अलग यूज करना है हमें, राइट। चलो जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन करते हैं। पहले फर्स्ट आता है आपका, यहाँ पर दिया है हेड। हेड का जॉइंट, अगर मैं हेड को यहाँ पे टर्न करूँ तो आप समझेंगे कि किस तरीके से हेड का हमारा यूज होता है। उसके बाद में नेक, अगर मैं सीधा आपकी तरफ देखूँ और ऐसे करके देखूँ तो इसमें भी चेंज आता है, और यही हेड का मजेदार हमें यूज करना होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा टॉर्सो। टॉर्सो देखिए, अगर मैं यहाँ से टर्न करता हूँ या फिर इस तरीके से पोज क्रिएट करता हूँ तो मुझे ये जॉइंट बहुत काम में आता है। उसके बाद में लेफ्ट शोल्डर, देखिए शोल्डर में मैं यहाँ पे बताते जाऊँगा कि मेरा लेफ्ट शोल्डर है, वैसे राइट शोल्डर भी है, लेफ्ट एल्बो है, राइट एल्बो है, लेफ्ट रिस्ट, राइट रिस्ट, और फिंगर्स और थम्स, ये सब एलिमेंट्स काम में आने वाले। अगर वेडिंग की बात करें तो मैं वेडिंग का स्पेशल सेशन लेके आऊँगा, या फिर मेल मॉडल्स, फीमेल मॉडल, सब सेशन लेके आएंगे। लेकिन अगर वेडिंग की भी बात करें और ब्राइडल पोर्ट्रेट्स अगर आप लेते हो तो ये सब यूज़ होता है ना। अगर अपर बॉडी भी करें, मेहंदी का ऐसे शॉट हम लोग पहले लेते थे, ये सब जॉइंट्स यूज़ होते हैं। तो जॉइंट्स को समझना है, प्रैक्टिस भी करनी है, खुद करके देखना है कि जॉइंट्स का रिदम के बारे में मैं एक सेशन लेके आऊँगा। फिर उसके बाद में आएगा आपका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, उसका तो यूज़ कर ही रहे हम लोग। शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया, लेफ्ट हिप, हिप एक साइड में जब हम लोग पोज देते हैं, या फिर फीमेल्स का अगर देखें तो कर्व्स होते हैं और हिप का पार्ट बहुत बढ़िया यूज किया जाता है, तो लेफ्ट हिप, राइट हिप, वो भी आ जाएगा। नी आ जाएगा आपका, नी के पॉइंट्स दोनों, नी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस अकॉर्डिंग हम लेग्स की पोजीशन फाइनल करते हैं एवरी पोज में। उसके बाद में आएगा आपका राइट फुट और लेफ्ट फुट। फुट को भी यूज करते समय एंकल आएगा और टो आएगा, राइट। एंकल और टो को यूज करना है आपको, जो बॉटम में आएगा, और उससे भी पोज में काफ़ी फटाक से चेंज होता है। एस्थेटिक्स को जानना है हमें, हमारी जो बॉडी है ना उसका सौंदर्य क्या है, उसके कर्व्स कैसे है, उसके कट्स कैसे, इसको जानना है, और मेल फीमेल वाइज वो कैसे चेंज होते हैं, ये भी मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन तब तक जॉइंट्स सही तरीके से समझ के हमें उसका यूज करना है। देखिए, सेशंस कंटिन्यू आने वाले हैं, मैं बहुत डिटेल सेशंस लेने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा कोर्स चलने वाला है, ताकि एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक बहुत बढ़िया सिलेबस आगे लेके जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका रिस्पॉन्स जरूरी है, कमेंट्स जरूरी है, और सब्सक्राइब के साथ वो बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना जरूरी है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में
और एक स्टेप आगे। तब तक जुड़े रहिए और पोजिंग में अगर इंटरेस्ट है तो पोजेस बनाते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।